आप पैसा कमाने के लिए कितने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इसके बारे में सोच कर ही रह जाते हैं पर करते कुछ नहीं। फिर भी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि किडनैपिंग। जी हाँ, आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ वो इस दुनिया के इतिहास का सबसे फेमस किडनैपिंग का केस है, जिसे लालच की नींव पर रखकर शुरू किया गया था। और इस केस की सबसे खास बात यह थी कि जो जो इसमें शामिल था वो सभी बच गए। साथ ही उन्हें अपने साथ हुई आप बीती का न्याय भी मिला। और आप भी मुझे न्याय दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में पिक मी लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 21 फरवरी 1921 के दिन कैलिफोर्निया के ली ग्रैंड में फ्रैंक जूनियर एडवर्ड रे का जन्म हुआ, जिसे बाद में एड के नाम से भी जाना जाने लगा। वो अपने 8 भाई बहनों में से एक था। बहुत छोटी उम्र में ही एड का परिवार मडेरा काउंटी में बने चाउचिला शहर में शिफ्ट हो गया। बड़े होते होते एड को चाउचिला से बहुत लगाव हो चुका था। तो जब वो हाई स्कूल से पास आउट हुआ और जब उसे कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाना था तो वो इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसे अपना शहर ना छोड़ना पड़े तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली और अपनी पत्नी ओडेसा के साथ अपने इसी शहर में एक छोटा सा फार्म बनाकर वहां रहने लगा। तकरीबन 10 साल उसने यहाँ बिता दिए। वो खेती करता और अपने बच्चों का पेट पालता। उसके 2 बच्चे थे, दोनों लड़के जिनका नाम ग्लेन और डैनी था। यहाँ तक इस परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। 50 के दशक में एड ने सोचा कि वो अब अपना कामकाज बदलकर लोकल स्कूल की बस का ड्राइवर बन जाएगा। उसे बहुत आसानी से ड्राइवर की नौकरी भी मिल गई और वो अपनी नौकरी के प्रति इतना डेडिकेटेड था कि ना सिर्फ स्कूल का स्टाफ बल्कि उस स्कूल के सभी बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर आया 15 जुलाई 1976 का दिन। गर्मियों का मौसम था और एड अपने डेली का काम, वही बच्चों को घरों से स्कूल उठाकर ला रहा था। छुट्टी के बाद वो फिर से बच्चों को स्कूल से उठाने के लिए अपनी बस लेकर पहुंचा और सभी बच्चे खेलते कूदते उसकी बस में बैठ गए। बस में कुल 26 स्टूडेंट सवार थे, जिनमें से 19 लड़कियां और 7 लड़के, और इनमें से सभी की उम्र 5 से 14 साल की थी। लेकिन रास्ते के बीच में ही एड को पता नहीं क्या सोचा और उसने अब की बार दूसरा रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। अपनी स्कूल बस को एकदम से उसने खाली रास्ते पर उतार दिया और थोड़ी आगे चलने पर उसकी बस एकदम से बंद पड़ गई। यहाँ बच्चों को लग रहा था कि शायद बस में कोई खराबी आ गई थी, इसलिए ड्राइवर अंकल ने उसे ठीक करने के लिए इसे रोका है। लेकिन इससे आगे जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही एड वहां पर रुका तभी सामने से 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। उन तीनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था और उनके पास एक शॉटगन मौजूद थी। इनको आता देख एड समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उन तीनों आदमियों में से एक ने यहाँ पहुंचते ही एड को बस से दूर जाने के लिए कहा। ये सब नज़ारा देखकर अंदर बैठे सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। एड बार बार उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एड को धक्का मारकर वो तीनों लोग उस बस में चढ़ गए। एक बंदा इस बस का ड्राइवर बना और एक बंदूक ताने बस के बीच में खड़ा हो गया। इसके अलावा एक उनके पीछे अपनी एक सफेद वैन लेकर आ रहा था। थोड़ी दूर आगे चलने पर बस के ड्राइवर ने उस बस को खेतों में उतार दिया और एक खाली पड़े मैदान में जाकर पार्क कर दिया। सभी ने आसपास का नजारा देखा तो बहुत सारे बांस के पेड़ वहां लगे हुए थे। ये बस पूरी तरह इन बांसों के बीच घिर चुकी थी और इन बांसों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे दूर से देख भी नहीं सकता था। जिसके बाद उनके पीछे पीछे वही एक सफेद वैन वहां पहुंच गई और बिल्कुल बस के पास लाकर खड़ी कर दी गई। उन तीनों लोगों ने सभी बच्चों को हिदायत दी कि वो सभी अपनी सीट्स पर खड़े होकर कूदना शुरू कर दें ताकि सभी फुटप्रिंट्स आपस में घुल मिलकर मिक्स हो जाएं और पीछे कोई फुटप्रिंट ना बचे। जिसके बाद वो वैन वहां से निकली और पूरे 12 घंटों तक लगातार चलती रही। इनके पास ना ही खाना था और ना ही पानी और ना ही ये वैन बाथरूम के लिए कहीं रुकी। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये सब ना होने पर पीछे बैठे बच्चे कैसा महसूस कर रहे होंगे। खास तौर पर जो छोटे बच्चे इस वैन में मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जबकि बड़े बच्चे बार बार इनका ध्यान किसी तरह भटका रहे थे। सभी बच्चों के मन में ये चिंता होने लगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। साथ ही जुलाई जैसे महीने की गर्मी उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही थी। जब ये सब हो रहा था तभी चाउचिले शहर में इन सभी बच्चों के परिवारों को बहुत चिंता होने लगी। आपको पता ही है, अगर एक भी बच्चा शहर में गायब हो जाए तो पूरा शहर सड़कों पर आ जाता है, जबकि यहाँ तो 26 बच्चे गायब हुए थे और साथ में ड्राइवर भी। ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुलिस मौके पर आई और सभी पेरेंट्स ने बस का रूट पुलिस को समझाया, जो हर रोज वो बस पकड़ती थी। शाम होते होते पुलिस के हाथ कुछ लग चुका था। जी हाँ, एक लावारिस बस। कुछ ही घंटों में FBI के 30 एजेंट्स मौके पर पहुंचे और एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। सभी बच्चों के साथ साथ ड्राइवर को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और जो वैन जिसमें बच्चे भरे गए थे वो फाइनली एक जगह पर जाकर रुकी। सबसे पहले इस वैन से एड को नीचे उतारा गया और ये लोग एक एक करके
बच्चों को इस वैन से बाहर निकाल रहे थे। मतलब पहले एक को उतारते, वैन का दरवाजा बंद करते, उसे अंदर छोड़कर आते और फिर अगले को। इतनी बड़ी ड्राइविंग होने के बाद अब तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो कैलिफोर्निया में होंगे भी या नहीं। यहाँ उतरते ही पहले सभी बच्चों से उनके नाम और उम्र पूछी गई, जिसके बाद इनको अगली लोकेशन पर ले जाया गया। ये लोकेशन ज्यादा दूर नहीं थी, बल्कि जमीन पर खड़े सभी बच्चों के पैरों के नीचे ही थी। जी हाँ, इन किडनैपर्स ने पहले ही धरती के नीचे बहुत बड़ा बंकर बनाया हुआ था और वहाँ एक सीढ़ी लगी हुई थी जिसके सहारे अब इन बच्चों को उतारना था। असल में इस गड्ढे के नीचे इन लोगों ने एक ट्रक के टैंकर को घुसाया हुआ था जो पूरे 12 फीट गहरा था और इसके अंदर काम चलाऊ टॉयलेट, खाना पानी और गद्दे मौजूद थे। और देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने इसके अंदर एक बहुत लंबा समय गुजारना था। जेनिफर ब्राउन नाम की लड़की जो इस किडनैपिंग में पीड़ित स्टूडेंट थी, उसने बताया कि उसके नीचे पहुंचते ही उनके सर पर लगा वेंटिलेशन फैन चलने लगा, जिसका मतलब सिर्फ यही था कि अब इस बंकर को ऊपर से एक लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सभी को नीचे सेटल करते ही किडनैपर्स ने कहा कि हम जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। ऊपर से ढक्कन ढकने के बाद सिर्फ वेंटिलेशन की जगह को छोड़कर उन किडनैपर्स ने फिर से इस बंकर को मिट्टी से ढक दिया। सोचकर देखिए, 26 बच्चे और एक ड्राइवर एड, यानी कि 27 लोगों को एक साथ जिंदा ही इन लोगों ने जमीन में दफना दिया था। इस पॉइंट पर आने के बाद बंकर में बहुत ज्यादा पैनिक होने लगा और सभी बच्चों को टेंशन होने लगी थी कि उनके साथ क्या होगा। सभी का एक ही सवाल था कि उन्हें यहाँ कितने दिनों के लिए या फिर कितने समय के लिए रखा जाएगा और तब क्या होगा जब इनका खाना और पानी खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से एड ने सभी बच्चों को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ उसे ही पूरी सिचुएशन की नाजुकता का एहसास था और वो जानता था कि अगर एक भी बच्चे में डर बैठा तो उसे देखकर सभी बच्चे टूट जाएंगे। और तब एड और माइकल नाम के इस लड़के ने, जो कि पूरे ग्रुप का सबसे उम्रदराज लड़का था, इन दोनों ने मिलकर इस बंकर के ढक्कन को खोलने की कोशिश की। लेकिन ऐसा होने के कोई चांस ही नहीं थे, क्योंकि ऊपर कई फुट मोटी मिट्टी की परत को चढ़ाया जा चुका था। जिसके बाद एड ने सभी बच्चों को कहा कि तुम सभी पहले कुछ खा लो, कुछ पी लो, बाथरूम वगैरह कर लो और थोड़ा आराम कर लो। इससे बच्चों में थोड़ा हौसला आएगा और सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। 12 घंटे तक टाइम पास करने के बाद इन सभी को एक झटका लगा और वो झटका था ऊपर घूम रहा वेंटिलेशन पंखा चलते चलते बंद हो गया, जिससे अंदर अब गर्म हवा भरने लगी थी। यहाँ एड को पता था कि उनका समय निकलता जा रहा है और इस ग्रुप में एक लड़का था जो बार बार नीचे से ऊपर मौजूद लोहे की छत को हाथों से पीट रहा था, जिससे बजाय दरवाजा खुलने के वो और ज्यादा नीचे धंस गई। मिट्टी अब अंदर घुसना शुरू हो चुकी थी। आज जब उन बच्चों से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो सभी बताते हैं कि उन्हें जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी ने मान लिया था कि वो यहाँ से मरकर ही बाहर निकलेंगे, लेकिन एड और माइकल ये दोनों यहाँ मरने को तैयार नहीं थे। इसलिए इन्होंने कुछ करना शुरू किया। सबसे पहले उन सभी ने गद्दे के ऊपर गद्दा रखकर एक बेस बनाया जो इसकी छत को छू सके। जिसके बाद उन्होंने वेंटिलेशन फैन वाले छेद से हाथ बाहर निकालकर आसपास पड़ी मिट्टी को इधर उधर करना शुरू किया। माइकल ये काम बहुत अच्छे से कर रहा था। ऐसा करके उसने पास ही मौजूद बंकर के मुख्य दरवाजे से सारी मिट्टी को हटा दिया। जिसके बाद उन्होंने मिलकर पूरा जोर लगाया तो वो ढक्कन नीचे से ऊपर खुल गया। जब माइकल और एड वहां से बाहर निकले तो वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि बजाय किडनैपर्स ने मुख्य दरवाजे पर मिट्टी डालने के, उन्होंने यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी ट्रक वाली बैटरीज रखी हुई थी। यहाँ से बाहर निकलकर ये सभी अब आज़ादी की ओर बढ़ने लगे। वो टाइम था 16 जुलाई रात के 8 बजे का, जब ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकल चुके थे। वो इस ट्रेलर में पूरे 16 घंटों तक फंसे रहे, लेकिन बाहर निकलकर उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना था कि वो है कहाँ पर, यहाँ से कैसे घर पहुँचेंगे। चाओ चिले से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर इन लोगों को शैडो क्लिफ्स नाम की इस जगह पर रखा गया था, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर ही आता है। ये सभी लोग आगे बढ़ते गए और आगे जाकर इन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। उस गार्ड ने ही तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया और पुलिस ने इन सभी लोगों को पास ही के एक सुधार गृह में रखा, जहां पहुंचते ही इनको फ्रूट्स, सोडा वगैरह दिया गया और तुरंत डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे, जिन्होंने सभी का चेकअप किया। अब बारी थी पुलिस के पूछताछ की और ये पता लगाने की कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है। पूरे 36 घंटे बाद जब इन बच्चों को किडनैप किया गया था, इन्हें फिर से चाओ चिले के लिए एक बस में बैठाकर रवाना किया गया। इनके परिवार को सूचना दे दी गई, जो अब इनका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि उन किडनैपर्स के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले तो इन तीनों के नाम कुछ इस तरह थे: फ्रेडरिक न्यूहेल वुड्स, जेम्स और उसका भाई रिचर्ड। असल में जिस जगह पर यह बंकर इन लोगों ने बना रखा था वो प्रॉपर्टी फ्रेडरिक के परिवार की थी, जबकि जेम्स और रिचर्ड ये दोनों भाई एक अलग परिवार के थे।
जो कि बहुत अच्छे घराने से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन ये तीनों अपने परिवार का इतना पैसा उड़ा चुके थे कि इनसे कर्ज से बाहर नहीं निकला जा रहा था। इसलिए इन्होंने कई महीनों की प्लानिंग करके प्लान तैयार किया कि वो लोग एक पूरी स्कूल बस को हाईजैक करेंगे और उसमें बैठे सभी बच्चों के माता पिता से टोटल $5 मिलियन की फिरौती मांगेंगे। 16 की रात को जब इन तीनों लोगों ने टीवी चलाकर देखा तो हर न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रही थी कि 27 लोगों का ये ग्रुप किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो तीनों कैलिफोर्निया छोड़कर भाग गए और पूरे 2 हफ्तों का समय लगा इन तीनों को फिर से ट्रेस करने में। इन तीनों को साथ लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से एक शॉटगन और एक फिरौती भरा नोट यहां से बरामद किया गया, जिसके बाद इनका ट्रायल चला और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिचर्ड की सजा 2012 में पूरी हो गई और वो बाहर आ गया, जबकि जेम्स 2015 में बाहर आया, लेकिन फ्रेडरिक 2019 तक भी जेल से बाहर नहीं आया और इसके बाद की खबर मुझे नहीं पता। वो बच्चे आज भी एड का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस नाजुक समय पर उनका हौसला बनाकर रखा। उन्होंने सन 1988 तक इस स्कूल की बस को चलाया, जिसके बाद वो रिटायर हो गए और सन 2012 में उनकी मौत हो गई। लेकिन अपने मरने से पहले वो तकरीबन उन सभी बच्चों से मिलकर आए थे जो उनके साथ उस बंकर में फंसे हुए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस केस में पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग हुई, साथ ही आरोपियों को उनके करे की सजा भी मिल गई। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रवि को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।